Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पिजन प्रेज। आज हम आए हैं वेस्ट बंगाल में एक कबूतर के जाने माने शख्सियत के पास, जो कि कबूतर के बहुत बड़े शौकीन हैं। मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में कासिम बाज़ार के नियर, बहुत करीब में है कासिम बाज़ार इनके घर का। तो भाई हाई फ्लायर का शौकीन है बहुत बड़े, और यहाँ पे हम आए हैं आज कबूतर का शौक़ करने कि भाई किस तरीके से इस कबूतर का शौक़ कर रहे हैं। तो उससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे वेस्ट बंगाल में जितने हाई फ्लाई के शौकीन हैं, आने वाले दिनों में वेस्ट बंगाल हाई फ्लाई कमेटी के जानिब से एक फ्लाइंग टूर्नामेंट खेल का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें पहला है 28 मई को। वेस्ट बंगाल में जितने शख्स हैं जो हाई फ्लायर के शौकीन हैं वो उड़ाएंगे, और जून महीना में है का एंट्री फी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है अब। और जिस भाई को अभी भी इंतज़ार है, अभी भी वेट कर रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनमें से जो टॉप 5 होगा वो एक इंडो बांग्लादेश एक चैम्पियन होगा, टूर्नामेंट फ्रेंडशिप कप होगा, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए और भी मैं डिटेल्स में, अगर मुझे आपको जानकारी लेना है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9748414243। भाई से कुछ बात करते हैं कि भाई का ये जो कबूतर का शौक़ हुआ, ये किस तरीके से हुआ और कहाँ से भाई इस शौक़ को लेके चल रहे हैं। तो भाई का नाम है, आप सभी जानते हैं, अंसार अली। तो भाई अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा खुद से दीजिए। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, मैं हूँ अंसार अली खान, जो भाई ने बोला है, जो आपको मुर्शिदाबाद का रहने वाला हूँ, बहरमपुर का। तो कबूतर का शौक़ हमारा, जो पहले जो हम पहन जाए सही तरह से पहन नहीं सकेंगे, उसी समय मैंने कबूतर का शौक़ आया था। तो मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तो हमको कबूतर की भी पहचान नहीं है। उस वक्त मैंने 2 साल या 3 साल कबूतर पाला था, हमको याद नहीं कि मैं उतना उम्र में छोटा हूँ। तो वहाँ से हमारा शौक़ ख़त्म हो गया है और मैंने कुछ काम वगैरह करने लगा हूँ। फिर बिज़नेस मैंने शुरू किया था, वो भी सक्सेसफुल हो गया है, और मैंने शादी भी किया है, वो भी हमारा सब कुछ सही बना। तो हमारा मन में एक दिन ख्याल आया कि भाई चलो, सारी ज़िंदगी भर तो बिजनेस का जैसा चलता रहेगा, तो हमारा कुछ शौक़ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का कुछ हिस्सा भी ऐसा भी होना चाहिए था, कुछ शौक़ के लिए भी रहना चाहिए था कि सारी ज़िंदगी बिजनेस काम करूँगा तो ज़िंदगी मज़ा नहीं आएगा। तो उस वक्त मैंने सोचा चलो भाई हम कबूतर का शौक़ करेंगे। तो अब इसका पहला सवाल यह है कि कबूतर का जो शौक़ किया, तो शुरुआत आपने किस कबूतर से किया? मैंने शुरुआत से, हम मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, तो हमने मुर्शिदाबाद का कबूतर का ही मैंने शौक़ करना पहले शुरू किया है। ओके। तो दादा ने पहले मुर्शिदाबाद का कबूतर से शौक़ किया, तो अब जो आप शौक़ कर रहे हैं वो फ्लाइंग जनरेशन में है या ब्रीडिंग में है? आपका शौक़ जो है, आपको ज़्यादा शौक़ क्या है, कि आपको उड़ाने का शौक़ है या सिर्फ ब्रीडिंग करने? वेस्ट बंगाल में एक दो ऐसे भी, कुछ ऐसे भी शख्स हैं कि सिर्फ ब्रीडिंग करते हैं, वो उड़ाते नहीं हैं। तो आपका किस तरीके का शौक़ है? देखिए, मेरा शौक़ जो हमारा मुर्शिदाबाद या मुर्शिदाबाद के बाहर भी हमारा कुछ कबूतरबाज का जान पहचान है, भाई बंधु है, तो जानते हैं मैंने कबूतर इस बार पालना शुरू किया था 2016 साल में। तो मैंने 16 साल में कबूतर पहला उड़ने की शुरुआत किया था। आज 2017 साल में मैंने कंपटीशन खेलना शुरू कर दिया था, 1 साल के बाद। तो पहला साल मेरा कंपटीशन में कुछ रिजल्ट नहीं आया था, तो दूसरा बार जो मैंने कंपटीशन में फिर हिस्सा लिया था, उनमें हमारा 2 कबूतर का रिजल्ट आया था। तो मैंने वो 3 साल हो गया, 1 साल हमारा ऐसा निकल गया था, और दूसरा साल मैंने कंपटीशन का कुछ रिजल्ट नहीं आया था, और तीसरा साल में हमारा 2 रिजल्ट आ गया है। और जो चौथा साल था, उस बार भी मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन कबूतर कुछ खराब भी आ गया था, इसलिए कंपटीशन में मैंने कबूतर उड़ाना ही बंद कर दिया उस साल में, क्योंकि हमारा सारा पाल निकल गया था। अभी हमारा एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त कि कैसा करना चाहिए था, तो हमारा सारा कबूतर का पाल निकल गया था। तो चौथा साल चला गया है। जो 5वां साल था, उनमें फिर कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो उनमें भी हमारा 2 कंपटीशन का 2 रिजल्ट आया था। वो जो मैंने एक वीडियो में दिखाया था, वो मैंने वो सेकंड पोजीशन आया था और बेस्ट पोजीशन आया था। तो बाकी निकला जो 6 साल में मैंने वेस्ट बंगाल जो हाई फ्लायर कमेटी के मैंने कंपटीशन में कबूतर उड़ाया था।
तो उनमें कबूतर मेरा बहुत अच्छा रेफरेंस दिखाया था, उसका उड़ान भी बहुत अच्छा था। मेरा कबूतर सुबह 5 बजे 10 मिनट में कबूतर मैंने छोड़ा था, और 2 बजे के बाद मेरा कंपटीशन में कबूतर आसमान से खुला था। उनमें हमारा 3 कबूतर उससे पहले बैठ गया था। एक कबूतर, पहला कबूतर बैठा था 4 घंटा 11 मिनट, और दूसरा बता था 4 घंटा 23 मिनट, और 3 नंबर में बैठा था वो 12 मिनट से पहले 7 घंटा से 12 मिनट कम था। और जो 3 कबूतर हमारा आसमान में जो इतना छोटा सा दिखा दिया, और वो कबूतर फिर बांध हो गया है, और वो कबूतर रात के बाद कबूतर हमारा बैठा। अगर वो कबूतर हमारा 6 टाइम शाम से 7 बजे से पहले अगर बढ़ जाती तो इंशाल्लाह उसमें कुछ बन सकता हूँ। तो चलिए, वो नहीं हो, हमारा नसीबे नहीं है। जो वेस्ट बंगाल में बहुत सारा आदमी ने देखा है कि नहीं, आंसर भाई का कबूतर बहुत अच्छा है, और कबूतर उस साल कबूतर भी उड़ा है। तो देखिए, हमारा बीटिंग पेयर एक पार्ट है, पहला शाख है, हम उड़ाएंगे कबूतर। मैंने जिस दिन से कबूतर पढ़ना शुरू किया है उसी 1 साल के बाद मैंने हर कोई साल कंपटीशन किया है, चलिए खेलना शुरू कर दिया। तो अभी भी इस साल भी मैं ऑल इंडिया में कंपटीशन का हिस्सा लिया हूँ, और बंगाल के में हिस्सा लिया हूँ। और कबूतर उड़ाने के लिए सबसे जरूरी, जो कबूतर हमारे पास रहेंगे तो कहाँ से आएंगे, वो अच्छा कबूतर अपना घर से आपको तैयार करना पड़ता है। इसी के लिए हम बीटिंग करता है। और एक इसमें और एक ख़ास सवाल होता है कि आंसर भाई, जो आप इतने साल से कबूतर शौक कर रहे हैं, तो आपका आज के डेट में उस्ताद कौन था और उस्ताद कौन है, और उनका क्या, किस तरीके का शौक़ है? देखिए, पहले मैंने जो कबूतर पालना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त हमारा उस्ताद के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम था। उस्ताद क्या है वो भी हम नहीं जानते थे। जो मैंने वो मुर्शिदाबाद की बाहर, जो मैंने बाहर लोगों से दोस्ती या भाई बंधु हुआ और कंपटीशन में मैंने खेलना शुरू कर दिया, तब हमको पता चला कि कबूतर के लिए, सब कुछ के लिए एक सही उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा भाई देखो, हमारा तो वैसा एक्सपीरियंस है नहीं, तो हमको भी एक उस्ताद का ज़रूरत पड़ गया है। तो मैंने कोशिश किया कहाँ से हमको एक अच्छा उस्ताद मिलेगा, और मैंने धीरज रखा था, और मन ही मन में ढूंढ रहा था हमको एक अच्छा उस्ताद का। फिर हमारा एक दिन बातचीत हुआ था हमारा उस्ताद से, जिसका नाम मैं क्या लूँ, उसका नाम है आदिल शक्की साहब, जिसका पहचान हो हमारा मुर्शिदाबाद इंडिया में नहीं है, सारा वर्ल्ड में जानता है कि आदिल शक्की साहब वो हमारा उस्ताद है। और उनका जो अब्बू है, जो मोहम्मद शकीबाटी साहब, जो हमारा उस्ताद के भी उस्ताद है। तो हम उस्ताद को जितना सारा इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, तो उनका अब्बू को हम उससे ज़्यादा प्यार और इज्जत देते हैं। तो वो हमारा उस्ताद है आदिल शक्की साहब। और कबूतर में वो जो कहेंगे हमारे लिए वही लास्ट बात है। जो इस साल मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, अगर उसने बोला कि अनसर भाई तुम कंपटीशन का कबूतर उड़ना बंद कर दो, तो मैं बंद कर दूंगा। अनसर भाई ये बंद कर दो, तो बंद कर दूंगा, क्योंकि उस्ताद को बात जो मैं मानूंगा तब हमको कुछ सीखने को मिलेगा। सही बात है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा उस्ताद और हमारा उस्ताद की अब्बू का, उसका सारा तबीयत, उसका शरीर अच्छा बना रहे, हम लोग सब उसके लिए दुआ करेंगे। चलिए, हम भी दुआ करते हैं आपके जो उस्ताद हैं वो खैर खा से रहें, आफ़ियत से रहें, और इस तरीके से अच्छा कबूतर का शौक़ करने के उनको और भी जज्बा मिले, और भी उनको ताकत मिले, हिम्मत मिले। क्योंकि जो कबूतर का शौक़ है ना, जो ज़्यादा अच्छा जानकार हैं आज के डेट में, सही इन्फॉर्मेशन बहुत कम ही लोग देते हैं। तो सही उस्ताद होना भी एक काबिल तारीफ़ है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है, तो चलिए अब भाई का हम घर पे आए हैं, यहाँ पे भाई का कबूतर का शौक़ करेंगे, और कबूतर का शौक़ करते हैं, उसके बाद बाकी बात फिर बाद में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो दोस्तों आज हम अंसार भाई के घर में आए हैं। तो भाई का देखिए ये ब्रीडिंग सेटअप है, यहाँ पे ब्रीडिंग सेटअप है पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये देखिए कितना शानदार तरीके से मुर्शिदाबाद में ये बहरमपुर कासिम बाज़ार के अंतर्गत ये जगह पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कबूतर जो शौक़ करा रहे हैं, ये भाई का यहाँ पे ब्रीडिंग यहाँ से होता है। यहाँ ब्रीडिंग का सेटअप का बच्चा है, देखिए। ठीक है, ये अभी बच्चा खिला रहा है। अब यहाँ से इसके बाद ये कबूतर सब चल जाएगा इसको यहाँ पे, ये इस जगह में, यहाँ पे अभी खाना अभी भी चलेगा। यहाँ से देखिए इतना सारा, इसमें कमगा, टेडी
लाल सिरा, जिरिया, जितना भाई के घर पे कबूतर है सब किस्म का ब्रीड यहाँ पे बच्चा यहाँ पे रखाता है। ठीक है, उसके बाद अब कहाँ जाता है वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे बनी रहिए। जैसे कि ये देख पा रहे हैं यहाँ पे बैठने का जगह है, ये सब लाइट वगैरह अंसर भाई ने दे रखा है बहुत शानदार तरीके से। और ये लॉफ्ट है, यहाँ लॉफ्ट है। ठीक है, अब इसके बाद जाएंगे हम इसके बाद जाएंगे यहाँ से। अब बच्चे को टेस्टिंग करने का टाइम, यहाँ से भाई बच्चे को सेटिंग करते हैं इस यहाँ पे इस जगह से। अब बाकी सेटअप यहाँ पे रहता है। ये एक अड्डा है। ठीक है, यहाँ पे कबूतर जितना है यहाँ पे इसको कबूतर को तावा सेट करा के, छत सेट करा के अच्छे से 1-2 घंटे उड़ा के यहाँ से अब कबूतर तो यहाँ रखाता है। यहाँ से अब जाएगा, इसके बाद कबूतर जाता है कहाँ पे वो दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो आज जो तरीके से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये पहले नहीं बनाया कभी, क्योंकि अंसर भाई का सेटअप ही इतना बड़ा है तो मुझे बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से जाएंगे। तो ये अब इसके बाद अभी जहाँ दिखाए हैं वहाँ से कबूतर अब इसका नया घर, ये वाला ये नर और मादी का लॉफ्ट यहाँ से हो रहा है। यहाँ पे अब कंप्लीट मादी है। सब पाठिन जो है ना, हाँ, सारा ये पाठिन सब यहाँ रहती है। यहाँ पे सब मादी है। ये जितना सारा आप देख रही है सब पाठी है ये। अब यहाँ से ये जो पूरा है देखिए, वाओ। यहाँ पे पट्टी जितना है कबूतर यहाँ पे है। और भी ये देखिए, ये जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट मादी का ही सेट है। इसमें कुछ 1-2 मद्रासी है जो कि बहुत पहले से है, इसीलिए अभी तक है, ये ख़त्म नहीं किया भाई ने। इसके बाद यहाँ से ये मादी का यहाँ सेटअप ख़त्म हो रहा है। अब जाएंगे हम नर के तरफ। अब हम जा रहे हैं भाई का नर के लॉफ्ट में। यहाँ से नर का लॉफ्ट शुरू हो रहा है। देखिए कितना ह्यूज लॉफ्ट बना के रखा है भाई ने। तो बहुत कम घरों में ऐसा ह्यूज लॉफ्ट दिखता है। और कबूतर को देखिए कितना शानदार तरीके से रखा है भाई ने। वाओ, इसी को बोलते हैं ना, शौक़ बड़ी चीज़ है। शौक़ जो है ना, ऐसा ही शौक़ होना चाहिए। और मुर्शिदाबाद तो नवाबों का शहर है, तो यहाँ नवाबी तो थोड़ी आएंगी, खून में है भाई। ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। किसी को ख़राब नहीं लगना चाहिए, सॉरी मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। बट ये नवाबों का शहर है, हकीकत में ये नवाबों का शहर है। और कबूतर का शौक़ भी नवाबों का था, मुझे जितना पता है। तो ये नवाबों का शौक़ था। और भाई लोग भी यहाँ पे। और एक ये है, ये लॉफ्ट है, ये यहाँ पे ये आखिरी लॉफ्ट है भाई का। ठीक है, उड़ने के लिए तैयार होती है। यहाँ पे कंपटीशन के लिए सब तैयार हो रहा है यहाँ से। ठीक है, देखिए क्वालिटी देखिए, चीज़ देखिए, मजाक कुछ नहीं है, जो है सीरियस है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को प्रिज्म और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच। सब खैर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।